फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि सर्दियों के दिनों में खून गाढ़ा होने की जो समस्या आ जाती है सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों के द्वारा, उसका आपको सेवन हफ्ते में 3 बार करना है, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन सेवन करना है। अगर आपकी नसों की ब्लॉकेज या खून गाढ़ा होने की समस्या या बुरे कोलेस्ट्रॉल की समस्या पहले से चल रही है तो आपने इसका सेवन रोजाना करना है। दोस्तों, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। खून गाढ़ा होने की समस्या से नसों में ब्लॉकेज आने लगती है, हार्ट प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। तो दोस्तों, इसे कैसे दूर किया जा सकता है बिना दवाइयों के, क्योंकि दवाइयों के तो बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। दोस्तों, आपको मैं सिर्फ 3 ऐसी नेचुरल चीजें बता रही हूं, 3 ऐसी नेचुरल चीजें बता रही हूं जिनके द्वारा आप अपनी नसों की ब्लॉकेज को दूर कर सकते हैं, खून को पतला कर सकते हैं। दोस्तों, खून गाढ़ा जब हो जाता है, खून गंदा जब हो जाता है तो ये हमारी आर्टरीज में जमा होने लगता है, नसों में ब्लॉकेज पैदा करने लगता है। हमारी आर्टरीज क्या काम करती हैं? हार्ट से खून नीचे की तरफ लेके जाती हैं, और वेन्स क्या काम करती हैं? खून को हार्ट तक लेके जाने का काम करती है। जब हमारी वेन्स और आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज पैदा होने लगती है तो वेरिकोज वेन की समस्या आ जाती है, हार्ट प्रॉब्लम आ जाती है, बुरा कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ने लगता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से नसों में ब्लॉकेज आ जाती है, दिल का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, ये सारी की सारी समस्याएं शुरू कहां से होती हैं ये जरूर जान लीजिए। जब आप फाइबर वाला फूड कम खाते हैं, ऑयली फूड ज्यादा खाते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, तो हमारा खून गाढ़ा और गंदा होने लगता है। ये गाढ़ा और गंदा खून ही हार्ट प्रॉब्लम और नसों की ब्लॉकेज का कारण बनता है। जब खून गाढ़ा हो जाता है, नसों में ऐंठन और ब्लॉकेज पैदा होने लगती है, मांसपेशियों में भी दर्द रहने लगता है। तो दोस्तों, इसे कैसे दूर किया जा सकता है? बहुत ही नेचुरल तरीके के द्वारा। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूं। सबसे पहली बात और खास बात है कि इन तीनों चीजों के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपको 100% बेनिफिट मिलेंगे। दोस्तों, ये तीनों की तीनों जो चीजें हैं ना, ये हमारे किचन में बहुत आसानी से मिल जाती हैं। अब आप कहेंगे इन चीजों का सेवन तो हम रोजाना करते हैं, फिर हमें ये समस्या आई कैसे? दोस्तों, अगर आप इसे पक्के रूप में सेवन कर रहे हैं, बहुत पकाकर सेवन कर रहे हैं, तो इसके कोई फायदे नहीं होंगे। कभी कभी क्या होता है, नसों में ब्लॉकेज आने के कारण, नसें कमजोर होने के कारण हाथ पैर सोने लगते हैं, मतलब इनको कोई एहसास नहीं रहता हाथों को। किसी कप को उठाते हैं या फिर रात को अपनी बाजू को सिर के नीचे रखते हैं तो हाथ बिल्कुल सो जाता है, नंबनेस आ जाती है, टिंगलिंग आ जाती है, जैसे कि चूंटी काटते हैं तो कोई एहसास नहीं होता, और ऐसे कीड़ियां चलने जैसा एहसास जरूर होता है। दोस्तों, ये सारी की सारी समस्याएं किस में काउंट होती हैं? ये सारी समस्याएं काउंट होती है नसों की ब्लॉकेज में। नसों की ब्लॉकेज कैसे आती है? खून गाढ़ा होने से। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, खून गाढ़ा हुआ, खून गंदा हुआ, इसने नसें कमजोर कर दी, नसों में ब्लॉकेज आने लग गई, हार्ट प्रॉब्लम पैदा हो गई। दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें ऐसे शाखाओं की तरह फैल जाती हैं और हमारी बॉडी को बहुत कमजोर और बीमार कर देती हैं। तो दोस्तों, बहुत नेचुरल सी चीजों के द्वारा आप इस बड़ी समस्या को दूर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल करने के लिए यहां मैं आपको दिखा रही हूं, यह है अदरक। नॉर्मल अदरक है ना, अदरक का काम क्या है? सूजन को दूर करना। इसके अंदर जिंजरॉल जो पाया जाता है वो सूजन को दूर करता है, इसके अलावा खून को पतला करने का काम करता है। अगर कोई इंसान रोजाना कच्ची अदरक का सेवन करता है तो उसका खून गाढ़ा हो ही नहीं सकता। पर बात यह है कि सारे के सारे लोग इसे पक्के रूप में इस्तेमाल करते हैं, सब्जी में डालते हैं या चटनी बनाकर सेवन करते हैं। दोस्तों, दूसरी ये चीज है लहसुन, और लहसुन के अंदर पाया जाता है दोस्तों एलिसिन, और एलिसिन का क्या काम है? खून को पतला करना। आयुर्वेद में लहसुन को खून पतला करने की, यानी कि ब्लड थिनर के रूप में माना जाता है, और इतना आयुर्वेद में नहीं बल्कि साइंस के अंदर भी इसे ब्लड थिनर के रूप में माना गया है। दोस्तों, इसका सेवन भी आपको कच्चे रूप में करना है। अब कच्चे रूप में इन दोनों का सेवन एक साथ करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों, आपने क्या करना है, 1 गिलास गरम गरम पानी लेना है। ध्यान रखिए, आपने 1 गिलास गरम पानी लेना है, यहां मैं आपको करके बता रही हूं। तो इसके अंदर आपने सिर्फ 2 टुकड़े, ये 2 पीसेस होते हैं, 2 पीस आपने लहसुन के लेने हैं। इनको कूट लीजिए, क्रश कर लीजिए, कद्दूकस कर लीजिए, कैसे भी। उसके बाद आपने इस पानी के अंदर इस क्रश की हुई लहसुन को डाल देना है। और जो ये हमने अदरक ली थी दोस्तों, अदरक का ½ इंच का टुकड़ा भी हमने क्रश करके इसी पानी के अंदर डालकर रख देना है, और इस पानी को कम से कम 5 मिनट के लिए ही ऐसे पड़ा रहने दें। अब ये पानी हमने पकाया नहीं है। तो दोस्तों, अब आपने इस पानी का सेवन रोजाना करना है, लेकिन
कब करना है? 5 मिनट रखने के बाद आपने खाली पेट कभी भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये खून को पतला करती है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर करती है, खून को साफ करती है, ये फेस पर ग्लो लाने का काम भी करती है और आपके दिल को भी तंदुरुस्त रखती है। इसके अलावा जो दोस्तों तीसरी चीज है वो है ये काली मिर्च के दाने। काली मिर्च के दाने भी हमारे दिल को तंदुरुस्त रखने का काम करते हैं, बीपी को कंट्रोल करते हैं, बुरे कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर करते हैं। लेकिन अब इनका सेवन कैसे करना है दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ 2 चुटकी आपने काली मिर्च का पाउडर लेना है, उसे 1 गिलास गुनगुने पानी के अंदर डालकर दिन में कभी भी पी लीजिए। पर ध्यान रखिए, अदरक लहसुन और ये जो काली मिर्च है इनका टाइमिंग सेम नहीं होना चाहिए। जैसे आप अदरक लहसुन का पानी है वो सुबह के टाइम ले सकते हैं और जो काली मिर्च का पानी बना है वो आप शाम के टाइम ले सकते हैं। दोस्तों ये दोनों की दोनों चीजें अगर आप सेवन करते हैं तो खून गाढ़ा होने की समस्या नहीं आएगी, बॉडी में बुरा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा आपका दिल तंदुरुस्त रहेगा, आंखों की रोशनी को ये इंप्रूव करता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देता है। दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जिनका दिल भी तंदुरुस्त नहीं है और उनको घुटनों जोड़ों में भी दर्द रहता है, तो ये घुटनों और जोड़ों के दर्द को भी दूर करती है, घुटनों की सूजन को या जोड़ों की सूजन को भी दूर करने का काम करती है। एक्चुअली हमारी बॉडी में जब वात बढ़ जाती है, वायु बढ़ जाती है, तो ये नस नाड़ियां जो होती हैं इन्हें वात नाड़ी कहा जाता है। जब वात बढ़ जाती है तो नाड़ियों के साथ साथ नसों के साथ साथ हमारे घुटने भी प्रभावित हो जाते हैं, घुटनों में दर्द रहने लगता है। तो दोस्तों आपने इन दोनों ड्रिंक का सेवन रोजाना जरूर करना है, एक दिन छोड़कर एक दिन कीजिए। अगर आपको ये समस्या पुराने टाइम से है तो आप इसका सेवन रोजाना कीजिए, कोई नुकसान नहीं है। दोस्तों ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।